मुंबई पहुंचा है कच्चे तेल का टैंकर। ये बड़ी खबर है। हॉर्मुज के रास्ते मुंबई पहुंचा तेल टैंकर। लाइबेरिया का टैंकर शेनलोंग मुंबई पहुंचा है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये इसलिए तस्वीर महत्वपूर्ण है कि जितनी ऊहापोह इस वक्त देश में मची है, उससे ये पता लगता है कि भारत पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है और हालात सामान्य हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इसी की बानगी ये तस्वीर है। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है जहाज। और आप देखिए कि इसमें लगभग 1,35,335 टन तेल हॉर्मुज के रास्ते मुंबई पहुंचा है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये जो पहला जहाज पहुंचा है इस पूरे तनाव के बाद, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी है और ये बता रहा है कि भारत की तरफ से क्या प्रयास है। देखिए, ये मैसेज तो है कि इस वक्त जो है भारत में जिस तरह की किल्लत और जिस तरह की समस्याएं हैं, उसके मद्देनजर ये जहाज पहुंचना अपने आप में कह सकते हैं कि गुड साइन है। लेकिन हॉर्मुज की बात अगर करें तो हॉर्मुज पूरी तरह से मिलिट्राइज है। भारत ने कई अपने स्टेटमेंट में हॉर्मुज के मिलिट्राइज होने की निंदा की थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की थी, कमर्शियल शिप्स को टारगेट न किया जाए इसकी अपील की थी। एक भारतीय सहित कई निर्दोष लोग मारे गए हैं, इस बात को भी अमीन ने अपने स्टेटमेंट में कहा था। सबसे बड़ी बात की जिस तरह से हॉर्मुज को ब्लॉक करके और वहां पर टारगेट्स को सेट करके ईरान ने दरअसल समूची दुनिया पर इस वॉर का इंपैक्ट डाला है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। और सीधे तौर पर देखें तो इसका सबसे बड़ा दबाव अमेरिका पर साफ दिखाई दे रहा है। ये अमेरिकी दबाव का ही असर है कि रूस से भारत को तेल लेने की छूट भी देनी पड़ी। लेकिन इस वक्त की स्थिति में आप देखिए तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। ईरान की स्ट्रेटजी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इजराइल के लाख प्रयासों के बावजूद रिजीम चेंज नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड। अमेरिका इजराइल के लाख प्रयासों के बावजूद वहां पर जो जनता मौजूदा रेजिम के खिलाफ उतरी थी सड़कों पर, वो अब नहीं उतर रही है। और तीसरी बात की लगातार अमेरिका भले इस बात के दावे कर रहा है कि जो मिसाइल साइलों है, जो ताकत है, जो ये डोमिनेंस है एक तरह से ईरान का, वो डे बाई डे कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। एक और चीज, छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं, लगातार ईरान के आरागची और विदेश मंत्री के बीच में जो बात होती है, एक तो वो, और दूसरा ईरान का ये स्टेटमेंट कि अपने दुश्मन का एक भी जहाज हम निकलने नहीं देंगे हॉर्मुज से, भारत किधर स्टैंड कर रहा है? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो इस वक्त अगर आप गौर करिए ईरान के स्टेटमेंट को, तो ईरान का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है वो इन्फेक्टेड है, इस पर इम्पैक्ट जारी रहेगा। जो ईरानी सोर्सेज के हवाले से खबर निकल के आ रही है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई भी छूट किसी को नहीं दी है। सवाल इस बात को लेकर है कि इस वक्त हॉर्मुज ऐसा क्षेत्र है जहां से 25 से 30% आप देखिए तो वर्ल्ड जो एनर्जी रूट्स है उसका एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा केंद्र है। और ऐसे में इस कमजोर नस को दबा दरअसल ईरान चाह रहा है कि पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़े, ताकि पूरी दुनिया का जो एक तरह से दबाव है वो अमेरिका इजराइल पर जाए और युद्ध रुक जाए। तो इस स्ट्रेटजी को समझना बेहद जरूरी है कि ईरान जो है वो क्यों हॉर्मुज को एक तरह से सबसे बड़ा इस वक्त मोहरा बनाया हुआ है। क्योंकि इस मोहरे के कारण जो है इस वक्त दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक बढ़ रहा है, जो रिसेशन इन्फ्लेशन की चीजें दिखाई दे रही है, वो दरअसल पूरी दुनिया को इस युद्ध के बैड इम्पैक्ट को क्रिएट कर रही है। और इसका दबाव कहाँ आएगा? दरअसल अमेरिका पे ही आएगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल इस जंग में ईरान के साथ है। तो ये स्ट्रेटजी समझनी जरूरी है कि स्ट्रेटजी के साथ शायद ही ईरान कोई समझौता करे। बिल्कुल। और इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल डबास को भी आप देख रहे हैं, बीर शेबा से हमारे साथ वो इस वक्त बने हुए हैं। राहुल, अभी आप ये बताइए किस तरह की सिचुएशन आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिसका जिक्र मधुरेंद्र कर रहे थे, अगर उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से ईरान के लिए तुरुप का इक्का रहा है। और जब उसने वो अपनी जब पारी खेली है तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका टेंशन में नहीं है, और वो दिख रहा है। निश्चित तौर से। और अब तो तुर्क का इसका इस्तेमाल किया गया, तुर्क का बादशाह भी है। क्योंकि अगर रेड सी की बात करें वहां पर हूती मौजूद है यमन में, और अगर रेड सी भी बंद हो जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है खासतौर पे यूरोप और एशिया के बीच में, वो बाधित हो सकता है। तो तुर्क का इक्का है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और तुर्क का बादशाह है रेड सी, तो वहां भी समस्या हो सकती है। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी चीज है, जो भूगोल है वो काफी हद तक ईरान के साथ ही नजर आता है। बिल्कुल राहुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई मोर्चों पर इस वक्त हमने देखा है, अगर हम जब इजराइल की हम बात कर रहे हैं तो वो हिजबुल्ला और ईरान दोनों से इस वक्त लोहा ले रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि आने वाले समय में कोई रास्ता निकल सकता है बातचीत से, तो आपको लगता है वो टाइम आया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बैकफुट पर चले जाए?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है, तभी ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जंग को तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक सरेंडर नहीं हो जाता, और खासतौर पर सरेंडर अमेरिका का वो चाहते हैं। और ये भी यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिका दोबारा अपने नेवल शिप्स को लेकर नहीं आएगा, उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। तो निश्चित तौर से एक बड़ी चीज है जो अभी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान कब जाकर के मानेगा, क्योंकि ईरान पे जो प्रेशर है वो काफी हद तक चाइना का पड़ सकता है, क्योंकि चाइना के इम्पोर्ट अगर खासतौर पर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो बाधित हो रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडिया जैसे न्यूट्रल कंट्रीज है उसका भी प्रेशर है। तो प्रेशर केवल डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं है, प्रेशर इस वक्त ईरान पर भी है। और दोनों के ऊपर जब वर्ल्ड का प्रेशर पड़ेगा तभी हो सकता है कि बातचीत के टेबल पर या फिर एक नेगोशिएशन का विंडो खुलता हुआ नजर आए। हालांकि फिलहाल लगता नहीं है कि आने वाले 5 से 10 दिन में ये चीज कुछ हद तक शांत हो पाएगी। बिल्कुल, मधुरेंद्र भी हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र, दोनों तरफ से शर्तें रख दी गई हैं। अमेरिका की शर्त तो हम सब जानते हैं, उसने क्या 5 शर्तें रखी, लेकिन ईरान ने भी अपनी 3 शर्तों को रख दिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, आने वाला सिनेरियो? देखिए, ईरान के लिए डू एंड डाई का सिचुएशन। ईरान की जो मौजूदा रिजीम है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसको बचाए रखने की, क्योंकि सुप्रीम लीडर खamenei की जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, जो कि पहली प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका इजराइल की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए तो मुस्तफा खamenei जो है सुप्रीम लीडर की जगह ले चुके हैं। आप देखिए पेजिशकियान जो है लगातार फोर फ्रंट पे बने हुए हैं। आप अगारची को देखिए तो विदेश मंत्री के तौर पर लगातार अपने रिजीम की बातें सामने रख रहे हैं, और जमीन पर देखिए तो कोई विद्रोह इस वक्त नहीं हो रहा है। अब समूची ताकत जो है ईरान की है। दरअसल वो अगर अमेरिका कमतर करना चाहता है तो वो उसके मिसाइल ताकत को अगर कम कर पाए तो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तो जब तक एयर डोमिनेंस बना है, जब तक मिसाइल पावर और ड्रोन पावर ईरान के पास है, तब तक आप समझिए कि ग्राउंड इन्वेजन भी कर पाना, ट्रूप्स डाउन कर पाना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नेगोशिएशन का टेबल जो है वो इसीलिए अंडर प्रेशर है क्योंकि हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने दुनिया को दरअसल इस बात का दबाव बनाया है कि वो अमेरिका को दरअसल बैकफुट पे लेकर जाएं। इस युद्ध को तभी समाप्त किया जा सकता है जब अमेरिका अपने ट्रूप्स जो है वो हटाए, हमले बंद करे। धन्यवाद आपका मधुरेंद्र, आपका भी, और राहुल आपका भी। दोनों अपना ध्यान भी रखिएगा। लगातार आपसे हम अपडेट लेते जा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।